नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज की जो ये हमारी रीडिंग है, ये स्पेसिफिकली बहुत डीप इमोशंस हम इसमें चैनल करने वाले हैं। और मैंने जानबूझ करके आज की इस चैनलिंग के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग प्रेफर करी है, बिकॉज इसमें हम वाटर के साथ में चैनलिंग करते हैं। एंड वाटर का क्या काम है? बेसिकली पानी जिस भी चीज़ से, जो भी चीज़ गंदी होती है उसे साफ कर देता है। पानी जो है वो क्लैरिटी से जुड़ा हुआ है, क्लीनलीनेस से जुड़ा हुआ एक एलिमेंट है। सो वाटर जो है वो साफ साफ जो भी सच्चाई है सिचुएशन की, वो इस तत्व के थ्रू हमको दिखाई देती है। और अग्नि है साथ में, तो वो अग्नि क्या है? वो रोशनी है। रोशनी में कुछ भी छुपा नहीं रहता है। इस व्यक्ति के बारे में सोचिए, जिनके भावनाएं, जिनके इंटेंशन, जिनके इरादे, विचार, इमोशंस आप अपने प्रति जानना चाहते हो। इनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए उनकी एनर्जी से जुड़ने के लिए। और ये जो हमारा डिविनेशन बाउल है, इसके अंदर इस व्यक्ति के चेहरे को आप विजुलाइज कर सकते हैं। अपने मन में भी आप विजुलाइज कर सकते हो। जनरल और टाइमलेस रीडिंग ये होने वाली है। सोचिए इस इंसान के बारे में, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। इनकी सच्चाई क्या है? ऐसा क्या है जो आपको आज के दिन में इस समय पर जानना है अपने इस रिश्ते के बारे में, अपने इस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में? इनके दिल के गहरे राज क्या हैं? ये आज इस सेशन के थ्रू हम रिवील करेंगे। और मेरे पास आप लोगों के लिए आज ये ग्रीन कलर का कैंडल है। सो दिस इज़ द कलर ऑफ हार्ट चक्र। ये हमारे अनहत चक्र का रंग है। इससे थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन ग्रीन इन जनरल हम कंसिडर करते हैं हार्ट चक्र के लिए। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, इस इंसान का ट्रुथ क्या है? ऐसा क्या है जो आपको जानना है इस रिश्ते के बारे में? वाह, सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर देखिए, एक तो मिररिंग हुई है, एक डीप कनेक्शन दिखाई दिया है, और उसके बाद में सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा से रेजिस्टेंस आ रही है। बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गहरी लेयर्स के अंदर उन्होंने अपनी सच्चाई को छुपाया हुआ है, जिसे वो उजागर नहीं करना चाहते हैं, लोगों के सामने निकल के आए वो नहीं चाहते हैं। तो वो एक रेजिस्टेंस जो है वो सामने वाले व्यक्ति की तरफ से हमको शुरुआत में ही देखने को मिल गई है। मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कहते हैं ना कि जो इंसान आपको जितना ज़मीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। तो वैसी कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है। इस इंसान की सच्चाई बिल्कुल अलग है, जो ये दिखाते हैं अपने आप को, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये छुपाते हैं अपने ट्रुथ को, अपनी रियल पर्सनालिटी को, अपने असली विचारों को। ये पर्सन हाइड करते हैं। क्यों? इनसिक्योरिटी हो सकती है, या आपसे कोई मतलब है इनको, इसलिए ये अपनी असलियत को छुपाते हैं और बिल्कुल ही ऑपोजिट दिखाते हैं। अगर ये ब्लैक है तो बताएंगे मैं वाइट हूँ। ओके, इस तरीके से एकदम ऑपोजिट आपको इन्होंने कुछ बताया है जो सच्चाई से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। हाँ को ना बोलेंगे, ना को हाँ बोलेंगे। इस तरीके से ये रियलिटी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस इंसान ने ट्विस्ट करने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है।
इसलिए ताकि आपके हाथ बंध जाएं और आप कुछ एक्ट ना कर पाओ, आप कुछ समझ ना पाओ। इसलिए टाइम टू टाइम इन्होंने कुछ ऐसा माइंड गेम खेला है कि आपके दिमाग को कंफ्यूज किया है। और कहीं से भी इन्होंने ऐसा किया है कि आपको कोई हिंट ना लगे, आपको ज़रा सी भी कोई भनक ना लगे कि असल में ये इंसान क्या बोलते हैं, एक लोमड़ी की तरह है। ये बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक किस्म के इंसान हैं। ठीक है, ये एक दांव लगा करके बैठे हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे भेड़िया हो गया और लोमड़ी हो गई, इस तरीके के एनर्जी दिखाई दे रही है, जो बहुत कनिंग है, जो बहुत छुप के वार करते हैं। और उनका नेचर ही वही है, वो उनका असल नेचर है, वो उससे बच नहीं सकते। ओके, और वो चाहे भी तो अपने इस जो ये फितरत है उसे बदल नहीं सकते। वो उनके रग रग में है, वो उनके जीन्स में है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके डीएनए में इनकोडेड है, उसको वो हटा नहीं सकते। वो उनकी एक रियलिटी बन चुकी है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी इस रियलिटी को अपने मन में एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। तो उनका जो डार्क साइड है, आई थिंक वो अपने डार्क साइड को पूरी तरीके से ओन करते हैं कि हाँ, अगर मैं बुरा हूँ या बुरी हूँ तो हूँ, अगर मैं धोखा देता हूँ या देती हूँ तो ठीक है, वो मेरी आदत है। इस तरीके से इन्होंने एक क्या बोलते हैं, बहुत थिक स्किन जो है वो डेवलप करी हुई है। और इसीलिए ये शुरुआत में रीडिंग में एकदम से रेजिस्टेंस आ गया था, फ्लेम बंद हो गई थी। वो कह रहे जाओ, नहीं दिखाना मुझे अपना असली चेहरा, मुझे अपनी रियलिटी नहीं शो करनी है। ओके, आई डोंट वांट टू टेल पीपल, मुझे किसी से, इनको किसी से वैलिडेशन भी नहीं चाहिए, इनको किसी का अप्रूवल भी नहीं चाहिए। कोई कहता है कि अच्छे हैं तो ठीक है अच्छे हैं, कोई कहता है बुरे हैं तो ठीक है बुरे हैं। ओके, इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डूबे हुए पर्सन हैं और दुनियावी चीज़ें, लास्ट, ग्रीड, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। इनका स्पिरिचुअल पाथ जो है वो एकदम क्रॉस्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं इनके स्पिरिट गाइड्स इनसे रूठ रहे हैं, इनसे नाराज़ हो रहे हैं, इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनको अपनी स्पिरिट फैमिली से अबैंडनमेंट मिल रहा है। जो एंजल्स, जो डीटीज इनको सपोर्ट करते थे इनके काम में, इनको ब्लेस करते थे, वो इनकी धोखाधड़ी को देख करके अब अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। इस इंसान की जो आ, एक कीचड़ जैसी जो इनकी असलियत है, वो धीरे धीरे उभर के सामने आ रही है। और आपकी गट फीलिंग आपको चेतावनी दे रही है कि अभी भी वक्त है, आप समझ जाओ इससे पहले कि आपका कोई और बहुत भारी नुकसान हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी इस व्यक्ति के संगत में आकर के बहुत भारी नुकसान उठाया है। इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हो इस पर्सन की वजह से। और इस इंसान ने आपका बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है, यूज़ किया है। जब इनको जैसे मन किया इन्होंने वैसे आपको यूज़ किया है और आपने रियलाइज़ भी नहीं किया उस चीज़ को। बिकॉज़ आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार में या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके इस इंसान पे आपने सब कुछ न्योछावर कर दिया। आप ऐसे, ये आपकी फितरत है, आप ऐसे हो, आप मन से इस तरह से चलते हो। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बुद्धूपना भी है, कहीं मासूमियत भी है। ये सोचना कि अगर आपका दिल साफ़ है, आपका मन साफ़ है, तो सामने वाला इंसान भी वैसा ही है। बट आई थिंक ये व्यक्ति जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये इन जनरल देखो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है। और इमोशनली भी इनकी लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस होंगे, इनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स होंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि इन्होंने वो खुद ही मैनिफेस्ट किए हुए हैं। ये अपने मन में बहुत ज़्यादा जेलिसी भी रखते हैं। ऑल्सो ग्रीन इज़ द कलर ऑफ जेलिसी, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ एनवी ऑल्सो। तो ये दिखाना चाहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ये आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या ये एक अपर हैंड रखते हैं आपके रिलेशनशिप में। ये आपको जब चाहे तब डोमिनेट कर सकते हैं, ये जब चाहे तब आपको अपने आगे झुका सकते हैं।
लेकिन असल में ये अपने आप को ही चीज़ें प्रूव करना चाहते हैं। ये अपने आप को ही ये जताना चाहते हैं कि हाँ, मेरी वैल्यू है, मैं सुपीरियर हूँ, मैं बिगर हूँ इस इंसान से, और ये व्यक्ति जो है ये मेरे सामने कुछ नहीं है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी डिग्निटी को ये इंसान हर्ट कर रहे हैं। इन्होंने पास्ट में हो सकता है किया हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ में, जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ये एट प्रेजेंट चल रही है, या आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से जूझ चुके हो पिछले 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, 2 साल में। तो बहुत सीवियर एनर्जी मैनिपुलेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जो आपके साथ में किया गया है इस व्यक्ति के द्वारा। ये पूरी तरीके से दिमाग से चलने वाला इंसान है। इनमें इमोशंस बहुत कम है। इनमें इमोशंस भी वहीं आते हैं जहाँ ये अपना फ़ायदा देखते हैं। ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के साथ में पैसे को लेकर के कुछ गलत सिचुएशन हुई है। पैसे को लेकर के कुछ गलत चीज़ें निकल के आई हैं सामने जो नहीं होनी चाहिए थी। अगेन दिस इज़ वेरी क्लियर कि आपके साथ में पीठ पीछे विश्वासघात हुआ है, छुप छुप के आपके बारे में बातें करी गई हैं इन क्लोज्ड रूम्स, बट एंजल्स आर ऑलवेज लिसनिंग, यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। कोई कितना भी छुप करके आपके बारे में गलत बोले, कितना भी अपने आप को वैलिडेट कराने के लिए, अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे, बट हर किसी को अपनी जो असलियत होती है, अपना जो ट्रू चेहरा होता है वो उसको पता होता है, राइट? और अगर आप की इंट्यूशन स्ट्रांग है तो आप भी उस चीज़ को रीड कर पाते हो, आप भी उस चीज़ को सेंस कर पाते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स, हाउस पॉलिटिक्स, इस तरह से ग्रुपिज़म, फेवरेटिज़म, इन सब चीज़ों का ऐसे शिकार हुए हैं कि आपने जिन लोगों पे विश्वास किया है उन्होंने सरासर आपकी पीठ में छुरा भोंका है। और जब इन लोगों को आपकी ज़रूरत थी तब आप हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो। ओके। बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर आपको खुद को सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपने अपनी सिचुएशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के इन लोगों को आपने सपोर्ट किया है। लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने अपनी जो फितरत है वो दिखा दी है, और अपना ट्रू फेस, क्योंकि सच्चाई ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रह सकती। और अगर आप सही रास्ते पर चलने वाले इंसान हो तो ईश्वर भी आपको प्रोटेक्ट करता है, और वो सही टाइम पर ऐसे लोगों का मास्क हटा देता है और उनकी असलियत जो है वो आपके सामने खुल करके आ जाती है। इट इज़ हर्टफुल। ये बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों के लिए दुखदाई भी हो सकता है, क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये लोमड़ी जैसा कैरेक्टर निकलेगा, या ये ऐसा भेड़िए जैसा कैरेक्टर निकलेगा जिसको कि आप रोटी दे रहे हो, आप उसको प्यार कर रहे हो, ठीक है, आप उसको अपना मान रहे हो, और वो इंसान आपको ही शिकार बनाने में लगा हुआ है। तो एंड अगेन ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर जेंडर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, शायद इसीलिए आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है। आपकी अंतरात्मा आपको चेतावनी दे रही थी बहुत टाइम से, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, अपने मन की बात नहीं सुन रहे हो, आप अपनी गट फीलिंग को कैंसिल कर रहे हो। एटलीस्ट अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो प्लीज़ दोबारा कंसिडर कीजिए इस इंसान के साथ में अपना रिश्ता, और या अपने लिए एक स्ट्रांग बाउंड्री क्रिएट कीजिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज मत कीजिए इस व्यक्ति के साथ में, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, बातें करना बंद कर दीजिए, ठीक है? बिकॉज ये इंसान, ऐसे लोग क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को स्टील करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस को ये चुराते हैं, आपकी इंस्पिरेशन को ये चुराते हैं, आपकी जो रोशनी है, आपका जो आपके ऊपर जो ईश्वरीय कृपा है उसको चुराने की, आपकी रोशनी को डिम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं जो खुद से टूटे हुए होते हैं, जिनके अंदर खुद कोई आत्मविश्वास नहीं होता, जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अरे सामने वाला इंसान कहीं बहुत आगे ना निकल जाए, कहीं इस इंसान की हमसे ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए, कहीं ये पर्सन जो है ये, इसको सच में ज़िंदगी में खुशी ना मिल जाए, तो इसको थोड़ा 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 जो है वो चारा डालते रहो,
इसको थोड़ा थोड़ा तड़पाते रहो, इसको थोड़ा थोड़ा जो है नीडी महसूस करवाते रहो अपने आगे, ताकि ये कहीं जो है ये अपनी पावर को पहचान न ले, कहीं ये अपनी शक्ति को ना पहचान ले। क्योंकि अगर इस इंसान ने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो ये कहेगा प्लीज टर्न अराउंड एंड किक, एक पीछे से एक किक पड़ेगी। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप बंधे रहो, अपने ही कंफ्यूजन्स में बंधे रहो। जो इन्होंने आपके लिए जाल बिछाया है, जो इन्होंने आपके लिए खेल रच दिया है, आप उसमें उलझे रहो और इनकी सच्चाई ना निकल के आए कभी भी सामने। जब भी ऐसा कुछ होगा ये फिर से आपका माइंड मैनिपुलेट करने के लिए कोई पासा फेंकेंगे, कोई गेम खेलेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों का लालच या ऐसे लोगों की जो इनकी फितरत है वो बदलती नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है और वो नेचुरली है, आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो। स्पेशली अगर ये कोई 30+ पर्सन है, 30 की उम्र के बाद में जो एक पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो जाती है, रिजिड हो जाती है, एक फिक्स्ड पर्सनालिटी हो जाती है, फिर उसका बदलना बहुत मुश्किल होता है। एंड मोस्टली 90% हमारी पर्सनालिटी जो है वो टीन एज में सेट हो जाती है। उसके बाद भी मॉरल्स का बदलना, सोचने के तरीके का बदलना बहुत मुश्किल होता है। इंसान थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है लेकिन उसके मॉरल्स नहीं चेंज हो सकते। जो चीज़ उसने टीनेज में सीख ली, देख ली, वो उसका बदलना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे यहाँ स्कॉर्पियंस दिखाई दे रहे हैं, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहे हैं, वर्गो दिखाई दे रहे हैं, लिब्रस दिखाई दे रहे हैं, जेमिनाई दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं, ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं, सेजिटेरियस भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, या किसी के रिलेशन में, कहीं कोई कनेक्शन में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस एनर्जी कैरी कर रहा है। कोई आपको हाथ पकड़ के निकाल रहा है इस सिचुएशन से। आपके पास में ऐसे लोग हैं या आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम वार्न कर रहे हैं, आपको अभी टाइम आ गया आंखें खोलने का, क्योंकि ये इंसान ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से ना खोखला कर देगा या कर देंगी, जो भी हैं, मेल फीमेल। तो आपको अपनी पावर के लिए, अपने लिए आपको स्टैंड लेना होगा। दूसरा, अगर ये इंसान खुद से अपने इमोशंस में सफ़र कर रहे हैं, अगर ये एनर्जी का रूल है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये खुद से अपने इमोशंस में सफ़र कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस नहीं लेकर के आ सकते। जो चीज़ आपके बैग में है ही नहीं, लेट्स से कोई आपसे टिश्यू पेपर मांग रहा है, आपके बैग में नहीं है टिश्यू पेपर, आप कहाँ से दे दोगे, राइट? आपके पास होना चाहिए ना, तब आप दोगे सामने वाले इंसान को। बहुत सिंपल एग्जांपल है ये। तो ये सामने वाला व्यक्ति जो है, आप इनसे जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हो वो इनके पास खुद से ही नहीं है, तो वो कहाँ से दे देंगे आपको? वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको और परेशानी में डाल रहे हैं। और ऐसा ना हो कि आप बहुत गहरी दलदल में फंस चुके हो, तब बाहर आओ, तब होश में आओ, क्योंकि उस टाइम अगर आप छटपटाओगे भी तो दलदल आपको और गहरा खींच लेगी अपने अंदर। सो बी केयरफुल विद दिस पर्सन। इनकी इंटेंशंस हो सकता है ठीक ठाक हो, बट इनकी ये जो वैसे एनर्जी है इन जनरल, वो बहुत ही मतलबी किस्म की मुझे दिखाई दे रही है। बहुत लोगों को मेरी बात पिंच करेगी, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक बहुत क्लियर सा ये फेस देख रहे हो आप, ये बन गया है यहाँ पे। तो ये एक एंटिटी भी है इनके साथ में। देखो, एंटिटी अटैचमेंट्स भी हो सकती हैं इनके साथ में, तरह तरह की स्पिरिट्स हो सकता है कि जुड़ी हुई हों, ह्यूमन स्पिरिट्स, नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स, जो कि इनकी एनर्जी को मैनिपुलेट करती रहती हैं। तो एक ईविल सी वाइब्रेशन जो है वो इस इंसान के आसपास में है, और ये इमोशनल मैनिपुलेटर है। ये इमोशनली आपको मैनिपुलेट करेंगे और आपके इमोशंस का ये व्यक्ति फ़ायदा उठाएंगे, और इन्होंने किया भी है ऐसा। आप बार बार इनकी बातों का, इनकी चीज़ों का आप शिकार हो रहे हो, और आप एंड में हाथ मलते रह जाते हो। आप हमेशा सोचते हो कि हाँ ठीक है, अब इस इंसान से आपको प्यार मिलेगा, अब इस इंसान से आपको अपनापन मिलेगा, अब इस इंसान से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, बट अल्टीमेटली आपको क्या पता चलता है कि आप जहाँ थे आप वहीं खड़े हुए हो, और सिर्फ आपके दिमाग को घुमा दिया गया है, आपको एक और सपना दिखा दिया गया है, आपके आगे एक और स्कीम रख दी गई है, एक और प्लान रख दिया गया है, या फॉर एग्जांपल एक और प्रोडक्ट रख दिया गया है आपके आगे कि हाँ ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, बट अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है।
सामने वाले इंसान को जो आपसे बटोरना होता है वो बटोर चुके होते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम में वहीं के वहीं फंसे हुए होते हो। सो बी केयरफुल विद दिस पर्सन एंड अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखिए। आपकी शक्ति को, आपकी पावर को, आपको जो मिलना है ईश्वर की तरफ से, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। नो बडी। ओके, कोई कितना बड़ा मैजिशियन क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा माइंड मैनिपुलेटर क्यों ना हो, जो ईश्वर ने आपको देना है ना, जो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके कर्मा की तरफ से जो आपको मिलना है वो आपको मिल के रहेगा। कोई आपकी किस्मत को बांध नहीं सकता और कोई आपको भी बांध नहीं सकता। सो डू नॉट अलाउ एनीबडी टू मेक यू फील पावरलेस। किसी को भी आप इस तरीके की शक्ति मत दो, इतना अलाउ मत करो कि वो आपको कमज़ोर महसूस करवाएं। और जहाँ आपको लगता है कि आपकी बाउंड्रीज को कोई वायलेट कर रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका प्यार, आपकी चीज़ों को, जो भी आप निस्वार्थ भाव से सामने वाले को ऑफर कर रहे हो, अगर उसको कोई ठोकर मार रहा है तो इससे पहले कि वो इंसान दोबारा आपको ठोकर मारे, आप ही उस इंसान को टाटा बाय बाय कर दीजिए। अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीजिए लाइफ में, तभी आप हेल्दी रिलेशंस, हेल्दी करियर और ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। पॉजिटिविटी जिनकी हम बात करते हैं। ओके, हमारी जो संगत है वो बहुत मायने रखती है। जिन लोगों के साथ में आप उठते बैठते हो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर वो लोग हाई एनर्जी पीपल हैं, एक दूसरे का मॉरल बूस्ट करने वाले लोग हैं, एक दूसरे का सशक्तिकरण करने वाले लोग हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपकी एनर्जी चुरा रहे हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में चुगलियाँ कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये टाइम आ गया है कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। कोई और ले ना ले, भाड़ में जाए दुनिया, आप अपने लिए स्टैंड लो। ओके, और आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट वीक लाइक दिस पर्सन। ये इंसान कमज़ोर है, इस इंसान को ये दिखाते हैं, इनको वैलिडेशन नहीं चाहिए, लेकिन इनको अल्टीमेटली आसपास के लोगों का वैलिडेशन चाहिए। ओके, सो गाइज, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पे जनाब बैठे हुए हैं इनको डिस्पोज ऑफ करते हैं एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी।